रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट है, उपस्थित है, मगर रिप्रेजेंट करना, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने का काम आज मानव को मिला है। और यह बहुत ही अनमोल विधा भी है और हमारे आपके लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात भी है। आज से पहले इस विधा को, ईश्वर के गुरु स्वरूप को जनमानस में प्रतिष्ठित नहीं किया गया। धर्म जात, धर्म तो एक ही है, मगर पंथ अनेक बना दिए गए। एक ही पिता के बच्चों को कई भागों में बांटा गया। एक ही घर के हम सभी बच्चे हैं और हमारे अंदर धर्म, जात, संप्रदाय आदि का भाव उत्पन्न कर दिया गया, जिससे हम आपस में बिखर गए, टूट गए और संसार के इस हीन भावनाओं में बंधते चले गए। आए एक महामानव हरिंद्रा में और उन्होंने ईश्वर सूत्र देकर इस संसार को सुशोभित किया है। ये ईश्वर सूत्र है, ये शिव सूत्र है, ये धर्म और जात के सूत्र नहीं है, ये अमीर और गरीब के सूत्र नहीं है, ये धनवान और बेईमान के सूत्र नहीं है, ये शिव सूत्र है। और शिव सूत्र को संसार में शिव सूत्र के रूप में हमको आपको लोगों के बीच लाना होगा, तभी हम संपूर्ण मानव जीवन को शिव का आश्रय दे पाएंगे, वरना फिर टुकड़े टुकड़े में हम रह जाएंगे। हम धर्म और जात में बढ़ते रह जाएंगे, आपस में द्वंद्व की लड़ाई चलेगी, युद्ध चलेगा, कुछ सम्मान, कुछ प्रतिष्ठा की बात चलेगी, कुछ अपनी मानसिकता के धरातल पर हम संसार के भावनाओं को अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। इससे हम शिव सूत्र को संसार में लोगों के जीवन में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, आप बहुत बड़े मिशन पर चल पड़े हैं। ये छोटा मिशन नहीं है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, यह कोई धर्म विशेष नहीं है, यह कोई संप्रदाय विशेष नहीं है, यह संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु शिव सूत्र का सूत्रपात हुआ है, जिसको प्रारंभ काल में वरेण्य गुरु भ्राता ने लिखा है। सभी धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय, स्थान, लिंग आदि के लोग शिव के शिष्य होने की सहज पात्रता रखते हैं। बातों पर तो ध्यान देना होगा, हमारा ध्यान दूसरे तरफ है। और यह सौभाग्य हम ही आपको देकर वरेण्य गुरु भ्राता चले गए हैं और वो देखना चाहते हैं कि इस शिव सूत्र को इस संसार के लोगों के अंदर हमारे गुरु भाई और हमारे गुरु बहना कैसे उतार पाते हैं। अगर उतारते हैं तो हमारा भी साथ उनका साथ होगा और इस समागम में, इस मृतलोक के समागम में सभी को एक साथ चलने और चलाने के लिए आज यह शिव कार्य के प्रति सजग करने के लिए हमारा आपका आगमन हुआ है। हम जब इस रास्ते पर बढ़ेंगे तो सर्वप्रथम हमारे अंदर की मानसिकता ही हमको आपको दिखेगी। हमारी मानसिकता जो हमारे अंदर है, हमारे मन पर जिन शब्दों का, जिन भावों का प्रभाव है, वही दिखेगा। हम शिव चर्चा में जाएं या पूजा में जाएं या किसी प्रवचन यज्ञ में जाएं, जो हमारे मन के तल पर भावनाएं हजारों वर्ष से भरी है, उसी का प्रथम तल पर हमको आपको प्रदर्शन दिखेगा। परंतु मैं अपने भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि इससे हमको आपको घबराना नहीं है। ये निकलेंगी, बाहर जाएंगी, अंदर बैठी हुई है, ये बाहर निकलेंगी और जब बाहर निकलेंगे तब हमारे मन के तल से सुंदर स्रोत फूटेंगे, जो ईश्वर के सानिध्य का स्रोत होगा, जो शिव की शिष्यता का स्रोत होगा और वह स्रोत आपको भी ओतप्रोत करेगा और समाज को भी ओतप्रोत करेगा। यह ऐसी स्थिति में अपने आप को हमको आपको संभालना है। हमको आपको विक्षोभ और विभेद की नीति नहीं अपनानी। हमको आपको इस स्तर पर चलना है
कि हम उस ईश्वर के सानिध्य का लाभ ले सकें। तो प्रथमतः हम बड़े हैं, हमारी यात्रा है, हमने किया है, हमारा संसार है, इतना पुराने हैं, हमको भी आता है, हमने जाना है, हमने लिया है, आदि आदि नाना प्रकार की कुप्रवृत्तियां शिव शिष्यों के मन के तल को छुएगी ही छुएगी। इससे कोई वंचित न रहा है न रहेगा। कारण ये है कि ये चीजें अब बाहर निकल रही है, जो मेरे अंदर है वो बाहर निकल गई। इस समय अगर हम गुरु भाई बहनों को सचेत रहने की कोशिश की जाएगी तो ये चीजें बाहर हो जाएंगी और शिव स्रोत हमारे अंदर प्रस्फुटित होंगे। अगर इस समय अपने आप को हम नहीं समझा पाए, नहीं रोक पाए, अगर हम अपने आप को शिव स्रोत की ओर प्रवाहित नहीं कर पाएंगे तो इसी सूक्ष्म रूप से बैठी हुई जगत की हीन भावनाओं में ग्रसित होकर हम इस मनुष्य की यात्रा को भी बाधित करेंगे और शिव शिष्यता को भी बाधित कर लेंगे। इसलिए आगाह करने आया हूं। मैं तो रहुई हो, नालंदा हो, नवादा हो या गया, जहानाबाद, पटना, कोई भी इलाका हो, मैं तो उसी मजदूरी के तहत मजदूर हूँ जिसके तहत वरिष्ठ गुरु भ्राता ने रखा है और मुझको 35 वर्षों से यह सौभाग्य मिला है इस काम को करने का। दरअसल ये बातें उन्होंने मुझको समझाई है, इसलिए मैं ऐसे शुद्ध तरह के प्रवृत्तियों में विश्वास नहीं रखता हूँ। वो वैसी स्थितियां मनुष्य के मन पर आती हैं, आएंगी, उससे बचाव की प्रक्रिया गुरु दया है और गुरु दया की ओर जब तक हमारा मन प्रेषित नहीं होगा तब तक हम इन प्रवृत्तियों में ही बंधे रहेंगे। और जगत का क्या है, आज हम हैं, कल कोई और आ जाएगा। आज शरीर है, कल छूट जाएगा। आज संसार में व्यक्ति आया है, कल चला जाएगा। यह तो संसार है। संसार का अर्थ ही है सरकने वाला, जो रोज बदलता रहता है, जो रोज आगे को बढ़ता रहता है। तो इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा और समझने के लिए आपके पास आपका गुरु सबल है, जो महादेव है, वह सबको समझाता है। मगर समझने की प्रक्रिया में मानसिक प्रवृत्ति से हमको आपको उनके तरफ बढ़ना होगा, तभी हमारे मन के अंदर लगे ये विकारों से मुक्ति मिलेगी और मेरे मन में उस गुरु दया के स्रोत फूटेंगे। तब हमारी आपकी यात्रा एकल यात्रा होगी, एक व्यवस्था की यात्रा होगी। वह एक जो ईश्वर है, वह एक जो महेश्वर है, वह एक जो सृष्टि करता है, वह एक जो जगत का पिता है, वह एक जो परमात्मा है, उसके शिष्य होकर अपने सर्वार्थ सिद्ध करने का सौभाग्य हमको आपको प्राप्त होगा। इसलिए ध्यान से चलिएगा। बहुत सारे ऐसी भटकाव आएंगे जीवन में, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आएंगी। बहुत लोग शिव चर्चा करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि जगत के भाव उनके मन में गहरा हो जाता है। कुछ मांगते हैं, मिल गया, छूट गया महादेव, कुछ नहीं मिला, छूट गया महादेव। शिव चर्चा करते रहे और महादेव की दया से उसका मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, छूट गया शिव शिष्यता। इतनी कमजोर अगर डोर है तो कभी भी टूट सकती है। अपने मन के डोर को मजबूत करिए। ये जगत का माया है, छोड़ेगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ा है। और हरिंद्र चाहते हैं कि लाखों करोड़ों लोग आज महादेव की ओर निकल चले, बिल्कुल जिंदा निकल चले। इस सफर के साक्षी बने हम आप। दुनिया जाने, इतिहास लिखा जाए कि जब शिव की शिष्यता जगत में प्रस्फुटित हुई थी, जब महेश्वर ईश्वर गुरु की बात संसार में चली थी, चला था, लोगों ने के तल पर उतरा था, तब ये करोड़ों लोगों ने महेश्वर को अपना गुरु माना था और अपनी मानसिक स्थिति पर उस महेश्वर के 3 सूत्रों के सहारे अपनी मानसिक यात्रा को
जगत के भाव से निकालकर और शिव की यात्रा में ले गए थे। ये अमर लोग हैं, यही साधु थे, यही देवता थे जो शरीर लेकर संसार में आए थे। जब महेश्वर की बात शुरू हुई थी तो संसार में देव लोक से भी लोग आएंगे, क्योंकि इन बातों को जगत के लोगों में उतारना होगा। तो जगत के लोगों से संभव नहीं होगा, तो देवलोक से लोग आएंगे, विष्णु लोक से लोग आएंगे, ब्रह्मलोक से लोग आएंगे, चित्रगुप्त लोक से लोग आएंगे, क्योंकि ये आसमान की बात है तो आसमान से ही लोग आए हैं। और आपके लोग आपके चेहरे में, आपके रूप और रंग में आए हैं, वो आप ही के अंदर आए हैं वो। तो ये ख्याति ले लेने का वक्त है, इतिहास में गवाह बनने का वक्त है आपका। ये मामूली बात नहीं समझना है। ये कोई जंतर तावीज बेचने वाले, जात और धर्म की बात करने वाले, हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले, रूप और रंग की बात करने वाले, धर्म और संप्रदाय की बात करने वाले, ऊंच और नीच की बात करने वाले की जमात नहीं है। यह महेश्वर के गुरु स्वरूप से आई हुई ज्ञान को मृतलोक के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की बात के तहत यह कार्य किया जा रहा है। अगर इस कार्य में सम्मिलित होना चाहते हैं तो जो योगदान दीजिए, सहभागी बनिए और संसार के एक एक लोगों को शिव का शिष्य बनाकर इस जगत से अपनी वापसी की यात्रा मुकम्मल करिए, ताकि उस ईश्वर की दया आपके जीवन को आप लाभित कर पाए। मैं कल परसों भी कह रहा था, 2-3 दिन पहले बंगाल में, कि जब शिव के शिष्य शरीर छोड़ेंगे, जब महादेव के लोग शरीर छोड़ेंगे, आप ही हैं उनके लोग, जब ये शरीर छोड़ेंगे तो इनको लेने यमदूत नहीं आएंगे। यमदूत इसलिए नहीं आएंगे कि दुष्ट को लेने यमदूत आते हैं। दुष्ट कौन है? जो इस संसार में पंच विकारों से भरा पड़ा है, जो ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, घृणा करता है, लोभ करता है, काम वासनाओं में लिप्त रहता है। दुष्ट कौन है? जो जीव भाव में फंसे हुए अनेक प्रवृत्तियों को अपने मानसिक स्तर पर रखा हुआ है। ऐसे लोगों को जब शरीर छोड़ना होता है तो उनको लेने यमदूत आते हैं। मगर जो शिव के लोग हैं, शिव के गण हैं, उनको लेने शिव के गण आते हैं, यमदूत नहीं आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस मृतलोक पर दुख सहकर, परेशानी झेलकर एक एक लोगों के दिलों में शिव को उतारने का काम किया है। अब वह शिव के लोग हैं, जब भी यहाँ से उनकी वापसी होगी तो शिव के गण लेने आएंगे, शिव के दूत, यम के दूत लेने उसको नहीं आएंगे। यह हमारी आपकी आज सौभाग्य की दिवस बीत रही है। ये ठीक है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, या हो सकता है कि हमें 2, 3, 4 जन्म लग जाएं आने जाने में, समझने में। ये बात अलग है। क्या करना है? क्लास विद्यालय एक ही होता है, मगर उस विद्यालय में विद्यार्थी अनेक होते हैं, और विद्यार्थियों में कुछ ही विद्यार्थी मेधावी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उस विद्यालय के कॉन्सेप्ट को, मास्टर साहब के कॉन्सेप्ट को पढ़कर, समझकर, और जब परीक्षा देते हैं तो उनको प्रथम स्थान प्राप्त होता है। तो उस विद्यार्थियों में आपकी श्रृंखला होनी चाहिए। आप शिव के शिष्य हैं, आप सभी सब